हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए सदिश और अदिश राशि से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, इन फॉलोइंग विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो निम्न में से कौन सदिश राशि है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सदिश राशि है। आपका ऑप्शन ए है दाब, प्रेशर, बी है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, सी है दोनों ए और बी दोनों, डी है संवेग, मोमेंटम। तो बताइए इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, डी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जो उसकी संवेग है। संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देन यदि सदिश ए की दिशा में एन इकाई सदिश हो तो एन बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए एन कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, बी एन कैप बराबर ए वेक्टर इंटू ए मॉड ए वेक्टर, सी एन कैप बराबर मॉड ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, डी एन कैप बराबर ए वेक्टर इंटू एन कैप। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। आपका सही आंसर है ए एन कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एंगुलर मोमेंटम इज कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कौन सा क्वांटिटी, आपको ये बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है ए स्केलर क्वांटिटी, बी फ्री वेक्टर, सी एक्सियल वेक्टर, डी पोलर वेक्टर। बताइए कौन सा क्वांटिटी है। देखिए, वैसे तो नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर न दिया हो, कोई और ऑप्शन दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 ऑप्शन दिया, एक्सियल दिया, फ्री दिया, पोलर दिया है, तो यहाँ पर वेक्टर दिया नहीं है, तो वेक्टर के तीनों टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, एक्सियल वेक्टर। यानी ये एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करता है, इसलिए ये एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। जो भी एंगुलर होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सब क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। ठीक है, होते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, टू फिजिकल क्वांटिटीज वन ऑफ विच इज अ वेक्टर एंड अदर इज अ स्केलर हैविंग सेम डायमेंशन आर। दो भौतिक राशियां जिनमें से एक सदिश हो, एक अदिश हो और उनका बीमा क्या हो, समान हो, तो वो राशियां क्या हैं, यही पूछ रहा है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आप लोग इसमें से स्केलर वेक्टर पहचानिए और इसका डायमेंशन निकालिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास ऑप्शन ए है वर्क एंड एनर्जी, बी है वर्क एंड टॉर्क, सी है प्रेशर एंड पावर, डी है इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन का देखिए, वर्क। वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस। इसका डायमेंशन क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -2। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पे -2। देखिए एनर्जी का देखिए, एम एल स्क्वायर टी पे -2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी आपका स्केलर होता है, ये भी आपका स्केलर होता है, दोनों स्केलर हो गए। लेकिन क्या रहा है, वेक्टर। एक वेक्टर चाहिए, एक स्केलर चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले 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 ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन देखिए, वर्क। वर्क एंड टॉर्क। वर्क क्या होता है आपका, स्केलर। टॉर्क आपका क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, वर्क क्या क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पे -2, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -2। तो आपको जो चाहिए वो मिल गया। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर। कौन सा अदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है, पूछ रहा है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी, आप बताइए। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन देखिए, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी एंगुलर मोमेंटम, सी फ्रीक्वेंसी, डी टॉर्क। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बचा क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 4j - 4k, देन यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज। यूनिट वेक्टर पूछ रहा है किसके डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका बी का ऑप्शन ये होगा,
आई प्लस 2j माइनस 2k अपन 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर प्लस 4j माइनस 4k अपन मॉड ए वेक्टर, तो मॉड निकालने के इसका क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4 चौको 16 अंडर रूट में रहेगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 सब 32, 4 36, 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा, यानी 2 3 6, यानी आई प्लस 2j माइनस 2k अपान 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आप लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सड़क पर टहलता हुआ एक आदमी उदाहरण है, किस क्वांटिटी का उदाहरण है ये बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ए स्केलर्स, बी यूनिट, सी नल वेक्टर, डी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बताइए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वेक्टर, सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे, बी इज इक्वल टू 3j माइनस के, सी इज इक्वल टू 6i माइनस 2k, तो देन वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b प्लस 3c का मान बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 20i प्लस 5j प्लस 4k, बी 20i माइनस 5j माइनस 4k, सी 4i प्लस 5j प्लस 20k, डी 5i प्लस 4j प्लस 10k। ठीक है, तो आप लोग इसका वैल्यू मेरे इसमें रखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए का मान कितना दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 3j माइनस के कैप प्लस 3 6i माइनस 2k का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस 6j प्लस 2k प्लस 18i माइनस 3 दूना 6k। ठीक है, 18 2 20i, ऊपर लिख लेंगे 20i, 6 प्लस जे माइनस 6j 5j 2 माइनस हो यानी माइनस 4k 5j, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, इतना कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20i माइनस 5j माइनस 4k आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेक्टर डिनोट करता है इकाई सदिश निरूपित किसको करता है। आपका पहला ऑप्शन है ए यूनिट, बी डायरेक्शन, सी डायमेंशन, डी कोई नहीं। किसको निरूपित करता है आप लोग इसको बताइए। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपका आंसर होगा बी, डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, तो इसका अर्थ है ए तथा बी, इफ ए इज वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर देन इट मीन्स दैट ए एंड बी आर, और ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या सेम डायरेक्शन में होंगे, या ए और बी दोनों। देखिए अगर ऐसा होता है तो मैग्नीट्यूड उन लोगों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, वह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी ए और बी दोनों, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इज सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है क्या, पैरेलल टू वेक्टर ए, बी परपेंडिकुलर टू ओनली वेक्टर बी, सी परपेंडिकुलर तो बोथ ए एंड बी वेक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। अगर आप लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आपका सी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ये क्या दिया है, ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। सदिश ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में एकांक सदिश बताइए, एकांक सदिश बताइए। ए बराबर क्या दिया, आई प्लस 2j प्लस 3k
अपान अंडर रूट 14, सी आई प्लस 2j प्लस 3k अपान 14, बी आई प्लस 2j प्लस 3k अपान 6, डी आई प्लस 2j प्लस 3k अपान अंडर रूट 16। तो देखिए इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, एन कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर। ठीक है, देखिए वेक्टर ए कितना, आई प्लस 2j प्लस 3k, अंडर रूट मॉड नहीं निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 का 9, 9 4 13 14, यानी अंडर रूट 14 आई प्लस 2j प्लस 3k अपान अंडर रूट 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए व बी के बीच का कोण बताइए, फाइंड एंगल बिटवीन दिस। इसके बीच में एंगल निकालना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ए 0, बी π/2, सी π/3, डी पाई। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए अगर इसका ए प्लस बी रिजल्टेंट निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट में फिर इसका निकालेंगे मॉड बी का, ए माइनस बी का, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस बी है तो माइनस हो जाएगा, या तो मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस बी ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा, तो दोनों की इक्वल कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको माइनस है तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा बराबर 0, 4ab इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। और थीटा में किसका मान 0 होता है, किस एंगल पे 0 होता है, थीटा में किस एंगल पे 90 पे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/2, थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/2, π/2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी है, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 यूनिट, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट, और मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 यूनिट दिया है, तो बताइए एंगल बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यही करा है, ए और बी के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, कोण बताइए। तो निकालिए इसका एंगल। अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो आप लोग तुरंत निकाल देंगे। देखिए अगर इसका फार्मूला आपको नहीं पता तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर ए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का दिया है, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का दिया है 6 यूनिट, मॉड ए वेक्टर का दिया है 3 × 4, तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 6 4 3 12, 1/2, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आया आपका 1/2। अब थीटा साइन के थीटा पर एंगल पर किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश, कितना आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश हो गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए 30 अंश आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।